तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर था जिसका नाम था कांतिपुर। ये शहर शिक्षा और ज्ञान का केंद्र था, लेकिन वहाँ के लोग धीरे धीरे केवल भौतिक सुख सुविधाओं और दिखावे की पूजा करने लगे थे। उनके मन से सच्चा ज्ञान और आध्यात्मिक बल दूर होता जा रहा था। कांतिपुर से कुछ दूर एक छोटी सी कुटिया में एक वृद्ध ज्ञानी महिला रहती थी, जिन्हें लोग सिद्धमाता कहकर पुकारते थे। सिद्धमाता माँ दुर्गा की अनन्य उपासक थी और उन्हें 10 महाविद्या माँ दुर्गा के 10 दिव्य स्वरूप के ज्ञान में महारत हासिल थी। दुर्गा पूजा का समय आया और कांतिपुर के धनवान लोगों ने शहर के मध्य में एक विशाल चमक दमक वाली दुर्गा मूर्ति स्थापित की। उनका उद्देश्य पूजा कम और अपनी धन संपत्ति का प्रदर्शन ज्यादा करना था। इसी बीच सिद्धमाता ने अपनी कुटिया में केवल मिट्टी के 10 छोटे दीप जलाकर 10 महाविद्या की आराधना शुरू की। शक्ति के अभाव के कारण कांतिपुर शहर पर एक अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा का साया पड़ने लगा। लोगों के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे, व्यापार में घाटा होने लगा और बच्चों का मन विद्या से उचटने लगा। शहर की चमक दमक के पीछे एक अजीब सी उदासी और अशक्ति व्याप्त हो गई। शहर के सबसे प्रतिष्ठित विद्वान जयंत को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। निराश होकर उसने सुना कि सिद्धमाता के आश्रम में अद्भुत शांति और तेज है। वह अपनी समस्या लेकर सिद्धमाता के पास गया। जयंत ने सिद्धमाता से पूछा, माता, हमने इतनी भव्य पूजा की है, फिर भी हमारा शहर क्यों अशक्त और अशांत है? सिद्धमाता ने मुस्कुराकर अपने सामने जल रहे 10 दीपकों की ओर इशारा किया और कहा, पुत्र जयंत, दुर्गा पूजा केवल एक भव्य मूर्ति की सजावट नहीं है। माँ के 9 रूप और 10 महाविद्या हमें जीवन के 10 प्रमुख सत्यों का ज्ञान देते हैं। तुमने केवल माँ के बाह्य स्वरूप की पूजा की, उनके आंतरिक ज्ञान और शक्ति को अनदेखा किया। उन्होंने समझाया, तारांकन कालरात्रि महाविद्याओं में से एक हमें समय के मूल्य और अनुशासन का ज्ञान देती है, जिसका तुमने उल्लंघन किया। तारांकन तारा हमें वाक्पटुता और सच्चाई का मार्ग दिखाती है और तुम्हारे शहर में झूठ का बोलबाला है। तारांकन भुवनेश्वरी हमें सिखाती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक है, लेकिन तुम अपनी संपत्ति के प्रदर्शन में बढ़ गए हो। तारांकन छिन्नमस्ता हमें त्याग और निस्वार्थता का बोध कराती है, जिसका तुम्हारे शहर में अभाव है। सिद्धमाता ने कहा, तुम्हारे भव्य पंडाल में माँ केवल एक मूर्ति है, लेकिन मेरे इन 10 दीपकों में 10 महाविद्याओं का सच्चा बल समाहित है, क्योंकि यहाँ ज्ञान और श्रद्धा की पूजा हो रही है, धन की नहीं। जयंत की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि शक्ति का वास आडंबर में नहीं, बल्कि ज्ञान, संयम और आत्म नियंत्रण में है। जयंत ने सिद्धमाता से मार्गदर्शन मांगा। सिद्धमाता ने उसे निर्देश दिया कि वह वापस जाए, भव्य मूर्ति को उसी तरह रखे, लेकिन शहर के हर चौराहे पर एक छोटा सा दीपक जलाए और माँ से ज्ञान और सही मार्ग के लिए क्षमा मांगे। जयंत ने ऐसा ही किया। जैसे ही शहर के लोगों ने ज्ञान के प्रतीक उन दीपकों को जलाया और आत्मिक शुद्धि से प्रार्थना की, वैसे ही सिद्धमाता के 10 दीपकों का तेज कांतिपुर की ओर प्रवाहित होने लगा। कुछ ही दिनों में शहर से उदासी और कलह दूर हो गए और लोगों के मन में सच्ची विद्या और संयम का वास हो गया। इस घटना के बाद कांतिपुर के लोग समझ गए कि सच्ची दुर्गा पूजा का अर्थ है ज्ञान को महत्व देना, विनम्रता से जीना और ईश्वरीय शक्ति को अपने अंतर्मन में खोजना। सिद्धमाता के मार्गदर्शन और जयंत के प्रयासों से कांतिपुर में ज्ञान और संयम की एक नई लहर आ गई थी। लोग अब दिखावे की भव्यता को छोड़कर अपने मन के भी सच्चे ज्ञान के दीपक जलाने लगे थे। शहर में शांति लौट आई थी। हालांकि शहर में एक पुरानी परंपरा मानने वाला समूह भी था, जिसके प्रमुख थे पंडित रुद्र। पंडित रुद्र मानते थे कि पूजा का सही तरीका वही है जो उनके पूर्वज सदियों से करते आए हैं, यानी बड़े बड़े अनुष्ठान, महंगे चढ़ावे और जटिल कर्मकांड। रुद्र ने सिद्धमाता की सरल शिक्षाओं को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया, ये एक ऐसा ज्ञान है जो हमें शक्ति के प्रदर्शन से दूर कर रहा है। माँ दुर्गा तो महिषासुरमर्दिनी है, उन्हें भव्यता और शक्ति चाहिए। ये साधारण दीपक और मन का ज्ञान हमें कहाँ बचाएगा? उद्धरण चिन्ह। रुद्र ने घोषणा की कि वे अगले साल एक इतना विशाल और जटिल अनुष्ठान करेंगे कि सिद्धमाता की साधारण पूजा की शक्ति फीकी पड़ जाएगी। उन्होंने गांव के सभी लोगों पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वे महंगे दान दें और उनकी जटिल पूजा पद्धति का ही पालन करें।
कांतिपुर में फिर से एक द्वंद्व की स्थिति बन गई। एक तरफ क्या न की सादगी थी, दूसरी तरफ कर्मकांड की जटिलता। दुर्गा पूजा से ठीक एक दिन पहले कांतिपुर के पास के जंगल में अचानक भयंकर आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से शहर की ओर बढ़ने लगी। शहर में हाहाकार मच गया। पंडित रुद्र ने तुरंत अपने सभी पंडितों को इकट्ठा किया और अग्निशमन यज्ञ शुरू कर दिया। उन्होंने कई मंत्र पढ़े, लेकिन आग पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा हवा के झोंकों ने यज्ञ की सामग्री को ही उड़ाना शुरू कर दिया। रुद्र का अहंकार और विश्वास डगमगाने लगा। निराश होकर जयंत भागा भागा सिद्धमाता के पास पहुंचा। सिद्धमाता अपनी कुटिया में शांत बैठी थी और उनके सामने वही 10 छोटे दीपक जल रहे थे। जयंत ने कांपते हुए कहा, माता, शहर जल रहा है। पंडित रुद्र का यज्ञ विफल हो गया है। अब केवल आप ही हमें बचा सकती हैं। सिद्धमाता ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, पुत्र, अग्नि का सामना ज्ञान और करुणा से किया जाता है, हठ और आडंबर से नहीं। यह अग्नि केवल जंगल की नहीं है, ये तुम्हारे शहर में फिर से पनप ए अज्ञान और वैमनस्य की अग्नि है। उन्होंने जयंत को निर्देश दिया, जाओ उस जंगल के किनारे पहुंचो। पंडित रुद्र को कहो कि वे अपने सभी महंगे चढ़ावे और सामग्री को वहीं छोड़ दें, और लोगों से कहो कि वे अपनी सारी शक्ति शांत मन से मां काली, जो विनाश और समय का प्रतिनिधित्व करती है, का ध्यान करने में लगाएं और प्यास से जूझ रहे वनवासियों की रक्षा का संकल्प लें। जयंत ने भागकर यह संदेश रुद्र और लोगों तक पहुंचाया। शुरुआत में रुद्र क्रोधित हुए, पर जब उन्होंने देखा कि उनकी कोई भी विधि काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने हार मानकर सिद्धमाता की बात मानी। लोगों ने जंगल के किनारे पहुंचकर अपने मन को शांत किया और निस्वार्थ भाव से मां काली का स्मरण कर वनवासियों और जानवरों की सुरक्षा की प्रार्थना की। उन्होंने जटिल अनुष्ठानों को छोड़कर सादगी और सेवा पर ध्यान केंद्रित किया। उसी क्षण सिद्धमाता की कुटिया में जल रहे 10 दीपकों में से एक दीपक, जो तारा महाविद्या, जो कठिन समय में मार्गदर्शन करती है, का प्रतिनिधित्व करता था, अचानक तेजी से जल उठा। एक शीतल अदृश्य ऊर्जा तरंग जंगल की ओर बढ़ी और फिर चमत्कार हुआ, जंगल की आग अचानक शांत हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आग के हर लपट को शांत कर दिया हो। पंडित रुद्र अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। वे समझ गए कि सच्ची शक्ति न तो महंगे कर्मकांडों में है और न ही अहंकार में। ये तो आत्मिक ज्ञान, विनम्रता और निस्वार्थ सेवा में है, जिसका प्रतीक सिद्धमाता थी। रुद्र ने सिद्धमाता के पास जाकर अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि वे अब से केवल ज्ञान और सादगी के मार्ग पर चलेंगे। इस घटना के बाद कांतिपुर के लोगों ने दिखावे की पूजा को हमेशा के लिए त्याग दिया। उन्होंने समझा कि सबसे बड़ा अनुष्ठान मनुष्य के शांत मन और सेवा के संकल्प में होता है। सिद्धमाता का प्रभाव केवल शहर तक नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल गया, जहां ज्ञान के दीपक ने रूढ़िवादी अंधकार को हमेशा के लिए दूर कर दिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।